कहानी की शुरुआत एक छोटी बच्ची को दिखाकर होती है जो एक सुनसान खेत में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। मगर तभी उस बच्ची के सामने दो लड़कियां आती हैं जो उस बच्ची को बोलती हैं कि माँ बुला रही है। और ये बोलकर वो दोनों भागने लगती है। इन लड़कियों का पीछा करते हुए वो बच्ची एक कुएं के पास पहुंचती है और वहाँ अपनी माँ को पुकारने लगती है, लेकिन तभी उसे कोई कुएं में खींच लेता है और यहाँ एक अनजान आकृति उसके पीछे जाते हुए दिखाई देती है। वहीं हमें साक्षी को दिखाया जाता है जो एक स्कूल में टीचर है, और वहीं हमें यह भी पता चलता है कि साक्षी की एक बेटी है। इसका नाम ईशानी है। ईशानी को एक अजीब सी स्किन प्रॉब्लम थी। उसकी स्किन सूरज की रोशनी को झेल नहीं सकती थी और जलने लगती थी, इसलिए ईशानी की देखभाल रानी किया करती थी जो उन दोनों के साथ ही रहती थी। वहीं समर नाम का पुलिस ऑफिसर उन दोनों से मिलने आता है, जिसे देखकर ईशानी बहुत खुश होती है। दरअसल 7 साल पहले जब साक्षी अपने पति राजवीर के साथ उसके घर गई थी तो राजवीर और उसके माता पिता ने साक्षी को 3 दिन तक खेत में अकेला छोड़ दिया था, जहां उन 3 दिनों में उसके साथ अजीब घटनाएं होती हैं, जहां उसे चीखती हुई औरतें और बच्चे दिखाई देते हैं जो उसे डरावनी कहानी बताते हैं राजवीर और उसके परिवार की। राजवीर के परिवार को बेटा चाहिए था, इसलिए वो उसकी शादी बार बार कराते हैं, लेकिन हर बार उसकी बेटी पैदा होती है, जिस पर वो माँ और बेटे दोनों को मार देते हैं। साक्षी के साथ राजवीर चौथी शादी करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि साक्षी की पेट में लड़की है तो वो उसे मारने वाला होता है। जहां रानी अपना बदला लेने के लिए राजवीर और उसके माता पिता को मार देती है, जिसके बाद साक्षी समर के पास आके अपना जुर्म कबूल करती है। मगर जब पुलिस राजवीर के घर जाती है तो उन्हें किसी की भी बॉडी नहीं मिलती। मगर तभी साक्षी के पेट में दर्द होता है और वो हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म देती है। और तब से समर साक्षी और ईशानी की मदद करता आया है, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ का घर साक्षी को रहने के लिए दे दिया था। वहीं घर में ईशानी खेल रही होती है, जहां एक डरावना साया उसे अपने ऊपर दिखाई देता है, जिससे डरकर ईशानी कमरे से बाहर भाग जाती है। मगर तभी वो साया ईशानी के सामने आता है, जिसे देखकर ईशानी उसके वश में हो जाती है और वहां से चलते हुए घर से बाहर आती है, जहां रानी ईशानी को आवाज़ देती है और उसके पीछे भागती है। लेकिन तभी गाड़ी में बैठे कुछ लोग ईशानी और रानी को गाड़ी में ज़बरदस्ती बैठा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद साक्षी घर आती है, जहाँ वो ईशानी और रानी को गायब पाती है और फिर पुलिस उन दोनों को ढूंढने में लग जाती है, जहां उन्हें सीसीटीवी के थ्रू ईशानी को उठाकर ले जाते हुए कुछ लोग दिखते हैं जो कि साक्षी के पति राजवीर के गांव के थे। जिसके बाद साक्षी समर के साथ राजवीर के पुराने घर आती है, जहां साक्षी और समर को कुछ बच्चे दिखाई देते हैं, जिनके पीछे वो सभी एक सूखे पेड़ तक आते हैं। यहाँ पर वो सभी बच्चे साक्षी और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके चलते एक आदमी साक्षी को पकड़ के ले जाने लगता है। यहाँ साक्षी जब उस आदमी को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो आदमी राजवीर होता है, जिसको साक्षी ने मरा हुआ समझा था। इसके बाद साक्षी को बेहोश कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर समर साक्षी को गायब देखकर परेशान होता है और उसे ढूंढने लगता है। इधर राजवीर साक्षी को जमीन के अंदर बने तहखाने में लेकर आता है, जहाँ उसके गाँव के लोग और उसका ताऊ होता है। यहाँ राजवीर अपने ताऊ से कहता है कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को वापस लेकर आया है, अब उसे अपने कुनबे में शामिल कर लो। जिस पर ताऊ राजवीर को कहता है कि इसका फैसला तो प्रधान जी करेंगे। जिसके बाद दरवाजे के सामने बेटी दासी उठती है और प्रधान से बात करती है। फिर ताऊ को वो बात बताती है, जिस पर ताऊ कहता है कि प्रधान जी मान गए हैं। अगले 3 दिन तक ना गांव से कोई बाहर जाएगा और ना ही आएगा। तीसरे दिन राजवीर की बच्ची का समर्पण होगा और समर्पण से पहले राजवीर की पत्नी की बलि दी जाएगी। राजवीर को खुद ही अपनी पत्नी का सिर काट कर प्रधान जी की चरणों में चढ़ाना होगा, जिसके बाद ही राजवीर की कुनबे में वापसी होगी और हमारा गांव समृद्ध होगा। मगर तभी वहां औरतों की चीखें सुनाई देने लगती है, जिससे गांव वाले डर जाते हैं। उन चीखों को सुनकर दासी साक्षी के पास आती है और उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद गांव के बच्चे साक्षी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। वहीं हम ईशानी को देखते हैं जो दूसरे कमरे में बंद थी। यहाँ सालिन नाम की लड़की ईशानी के पास आती है और उसे एक काढ़ा पीने को देती है, जिसको ईशानी पीने से मना करती है और सालिन से अपनी माँ के बारे में पूछती है। इस पर सालिन उसे कहती है कि अब से दासी माँ ही तेरी माँ है और अगले 3 दिन तक तुम्हें यही काढ़ा पीने को मिलेगा, और अगर तुमने नहीं पिया तो दासी माँ का गुस्सा तुम झेल नहीं पाओगी। वहीं दूसरी ओर साक्षी अपने कमरे से निकलने की कोशिश करती है, जहाँ दासी माँ आकर उसे ऐसा करने से मना करती है। यहाँ साक्षी दासी को बोलती है कि उसकी बेटी बीमार है, उसके साथ ऐसा मत करो। जिस पर दासी उसे कहती है कि वो अब तुम्हारी बेटी नहीं है और उसके समर्पण के बाद हमारा गाँव खुशहाल हो जाएगा। यह सुनने के बाद साक्षी अपनी बेटी से मिलने की जिद करने लगती है, जिस पर दासी उसे अपना शैतानी रूप दिखाती है, जिसको देखकर साक्षी डर जाती है। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि दासी के पास शैतानी शक्तियाँ हैं, जिसके कारण सभी गाँव वाले उससे डरा करते थे। वहीं दूसरी ओर राजवीर अपने ताऊ से कहता है कि उसे अपनी पत्नी को मारना है, जिस पर ताऊ उसे बोलता है कि पैदा होते ही तुम्हें अपनी बेटी को मारना था।
लेकिन तू ऐसा नहीं कर पाया, मगर अब उसकी बीमारी ही उसकी शक्ति है जो हमारी प्रथा को बनाए रखेगी। और जिस दिन प्रधान जी तेरी बेटी का समर्पण स्वीकार कर लेंगे उस दिन तेरी किस्मत बदल जाएगी, तो कुनबे में वापस आ जाएगा। तब तू अपनी पत्नी का सिर काट कर अपना बदला ले लियो। वहीं दासी ईशानी के पास आती है और उसके शरीर को चेक करने लगती है, जिसके बाद वो ईशानी को ज़बरदस्ती काढ़ा पिलाती है। और फिर वो कमरे में आकर एक खेत से गिर रहे खून को देखती है। इसके बाद दासी प्रधान जी के पास आती है जो एक कुर्सी पर बैठा होता है। यहाँ दासी उससे कहती है कि लड़की ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया है। और ये कहने के बाद वो प्रधान को खून पीने को देती है, जिसे प्रधान पी जाता है। वहीं साक्षी को ईशानी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो अपने कमरे में बंद दरवाजे को खोलकर आगे बढ़ती है। आगे जाने पर साक्षी को एक रास्ता दिखाई देता है जिस पर मंत्रित किए हुए धागे बांधे गए थे। यहाँ साक्षी को जमीन पर ईशानी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसके चलते साक्षी उन धागों को तोड़कर आगे बढ़ती है। वहीं ईशानी के कमरे में गाँव के कुछ लड़के घुस आते हैं जो ईशानी को देखने आए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले किसी लड़की को नहीं देखा था। लेकिन सालिन उन्हें ऐसा करने से रोकती है, जिस पर लड़के सालिन पर पानी फेंक कर भाग जाते हैं और उनके पीछे सालिन भी कमरे से निकल जाती है। यहाँ मौका पाकर ईशानी कमरे से बाहर आ जाती है, जहाँ ईशानी को 3 लड़कियाँ दिखाई देती हैं। वो ईशानी को कहती हैं कि माँ बुला रही है और ये कहकर तीनों बाहर चली जाती हैं। इनके पीछे ईशानी भी बाहर धूप में आती है और धूप में आने के कारण उसकी स्किन जलने लगती है। वहीं दासी जब ईशानी को गायब पाती है तो वो अपने शैतानी साये के थ्रू ईशानी को ढूंढ लेती है। इसके बाद दासी ईशानी के पास आती है और उसे ढककर वहां से ले जाती है। फिर दासी लेप बनाकर ईशानी के घाव पर लगाती है और साथ ही अपने घाव पर भी लेप लगाती है। इससे हमें पता चलता है कि दासी को भी ईशानी जैसी बीमारी थी और वो धूप को सहन नहीं कर सकती थी। वहीं दूसरी ओर समर साक्षी को ढूंढने के लिए वापस आता है और खेत में बने कुएं के जरिए तहखाने में आता है। वहीं ईशानी जब ठीक हो जाती है तो वो दासी को एक कहानी सुनाने को कहती है, जिस पर दासी उसे अपनी ही कहानी सुनाती है कि जब वो पैदा हुई थी तब उसके माता पिता को एक लड़के की चाह थी, मगर लड़की होने के कारण उसे छोड़ दिया गया, जहाँ वो धूप में जलती रही। और जब वो मरने वाली थी तब गुफा में रहने वाले आदिमानव ने उसकी जान बचाई और अपनी शक्ति से उसके घाव सही किए। और फिर जब वो बड़ी हुई तो उसने आदिमानव की सेवा करी, जिससे खुश होकर आदिमानव ने उसे अपनी कुछ शक्तियाँ दे दी। दरअसल यह आदिमानव वो प्रधान था जो सदियों से जिंदा है और वो कुछ खास लड़कियों को ही अपनी सेवा के लिए चुनता है। और इस बार उसने सेवा के लिए ईशानी को चुना था, जिसे तैयार करने की जिम्मेदारी दासी की थी। वहीं दूसरी ओर साक्षी ईशानी को ढूंढते हुए एक कमरे में आती है जहाँ कई सारी औरतें कैद थी। वो सभी साक्षी को कहती हैं कि हमारी बच्ची को ढूंढ लाओ, मगर अगले ही पल वो सभी जंजीरों में बंध जाती हैं और एक एक करके उनकी मौत हो जाती है। दरअसल ये सभी उन मरी हुई औरतों की आत्माएं थी जिन्हें गांव वालों ने वहां कैद करके मारा था और उनकी बच्चियों की समर्पण के नाम पर बलि दे दी गई थी। यहीं उसे रानी की आत्मा भी दिखाई देती है जिसको राजवीर ने जान से मार दिया था। वहीं दूसरी ओर ईशानी को पहली माहवारी होती है और उसे दर्द होने लगता है। इधर राजवीर साक्षी को पकड़ लेता है और उसे जब मारने वाला होता है तब दासी आकर साक्षी को बताती है कि उसकी बेटी अब औरत बन गई है और वो समर्पण के लिए तैयार हो चुकी है। दासी के जाने के बाद राजवीर साक्षी को बहुत मारता है, जिससे साक्षी बेहोश हो जाती है। वहीं ईशानी को समर्पण के लिए तैयार किया जाता है। इधर साक्षी होश में आती है और उस कमरे से बाहर आते हुए वो कुएं में गिर जाती है, जहां पर वो कुएं के अंदर कई लाशें देखती है, जिनमें से एक लाश रानी की थी। यहाँ उन सभी औरतों की आत्माएं साक्षी को घेर लेती हैं और एक एक करके उसमें समा जाती हैं। दूसरी ओर ताऊ को जब पता चलता है कि राजवीर ने साक्षी को मार दिया है तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो राजवीर से कहता है कि साक्षी चाहे जिंदा हो या मुर्दा उसे मेरे सामने लाओ, ताकि पूरे गांव के सामने उसका गला काटा जाए, जिससे फिर कोई औरत उनके खिलाफ ना जाए और उनके अंदर हमारा डर बना रहे। इधर सालिन साक्षी को ढूंढने जा रही होती है कि तभी समर उसे पकड़ लेता है और उसे साक्षी और ईशानी के बारे में पूछता है, जिस पर सालिन उसे बताती है कि ईशानी की जान खतरे में है। आज उसे प्रधान जी के पास ले जाने वाले हैं और प्रधान जी हमारे आदि मानव हैं और हम सब उनके वंशज हैं। वो कई सदियों से जिंदा हैं, मगर अब उनकी तबीयत खराब है, लेकिन समर्पण के बाद वो सही हो जाएंगे। मगर समर्पण के बाद ईशानी बच नहीं पाएगी, क्योंकि पहले भी कई लड़कियां इसी तरह मारी गई हैं। ये सुनकर समर उसे साक्षी के पास ले जाने को कहता है, जिस पर सालिन उसे रास्ता दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी का समर्पण यानी उसकी शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी और उसे डोली में बिठा कर ले जाया जा रहा था। वहीं राजवीर साक्षी को ढूंढते हुए कुएं के पास आता है और उसके हाथ बांधकर उसे खींचने लगता है। यहाँ साक्षी को होश आता है और उसमें कई आत्माओं की झलक दिखने लगती है। वो सभी मिलकर राजवीर को जान से मार देती हैं। समर भी उसे ढूंढते हुए वहाँ आता है। वहीं ताऊ को पता चलता है कि पुलिस भी वहाँ आ चुकी है, जिन्हें रोकने के लिए गांव के सभी पुरुष और बच्चे जाते हैं। यहाँ समर अकेले ही उन सबको रोकता है
और वहीं साक्षी ईशानी को बचाने के लिए जाती है। इधर गुफा में प्रधान के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और प्रधान ईशानी के सामने आता है, जिसे देखकर ईशानी डर जाती है और वो दासी माँ को साथ चलने को कहती है, जिस पर दासी माँ उसके साथ जाती है। लेकिन प्रधान उसे धक्का देकर गिरा देता है और ईशानी को अपने साथ ले जाता है। फिर वहाँ साक्षी आती है, जिसे रोकने के लिए दासी अपना शैतानी साया भेजती है, मगर साक्षी उससे नहीं डरती। जिसके बाद दासी खुद आती है साक्षी को रोकने के लिए। यहाँ दासी साक्षी से लड़ते हुए कहती है कि वो यहाँ की रक्षक है, जिस पर साक्षी से बोलती है कि तुम रक्षक नहीं दासी हो और दासी का कोई मान सम्मान नहीं होता। ये कहकर साक्षी दासी को दूर फेंक देती है। फिर साक्षी और सभी आत्माएं मिलकर प्रधान की गुफा का दरवाज़ा तोड़ देती हैं। इसके बाद साक्षी अंदर आती है और वो ईशानी को ढूंढ लेती है। फिर जब वो ईशानी को लेकर जा रही होती है तो प्रधान साक्षी को अपनी काली शक्ति से रोकता है और ईशानी को पकड़ के उसके अंदर की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने लगता है। जहां दासी का काला साया आकर प्रधान को रोकता है, उससे प्रधान डर जाता है और गुफा में छिप जाता है। फिर दासी जब अंदर आती है तो ईशानी उसे देखकर खुश होती है। यहाँ दासी साक्षी से कहती है कि आज के बाद कोई भी लड़की दासी नहीं बनेगी। वहीं पुलिस भी आ जाती है और सभी गांव वालों को पकड़ लेती है। वहीं कुएं से वो सभी बाहर आ जाते हैं, जहां साक्षी को जंजीर के जरिए दोबारा कुएं में खींच लिया जाता है, जिसको प्रधान खींच रहा होता है। मगर तभी वो जगह टूटने लगती है, जिस पर साक्षी दासी को कहती है कि उसे रोकना होगा, नहीं तो वो दोबारा आ जाएगा। और ये कहकर साक्षी गुफा के अंदर चली जाती है और यही मूवी ख़त्म होती है।